इसका सिर्फ 1 चम्मच आप अभी से अपने रोज़ की डाइट में इंक्लूड कर लो, क्योंकि ये 1 चम्मच आपको 50 बीमारियों से दूर रखेगा। जी हाँ, ये इतना हेल्दी है और ये है हमारी नानी दादी का भरोसा, मेरे बचपन की याद, होममेड आंवला पराश या च्यवनप्राश। ये टेस्टी है, हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। और सबसे ख़ास बात कि इसे आप 5 से 6 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको इसका 1-1 चम्मच रोज़ दीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने 2 तरफ पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक तरफ कढ़ाई में पानी रखा है जिसमें हम अपने आंवला को स्टीम करेंगे। और अब मैंने लिए हैं यहाँ पर ये आधा किलो यानी कि 500 ग्राम जितने आंवला। इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। और इसके बाद ना अब आप चाहो तो आंवला को बॉईल कर सकते हो, प्रेशर कुक कर सकते हो, बट मैं इसे स्टीम कर रही हूँ। तो एक छन्नी में मैंने इसे डाल लिया है और अब हम इसे स्टीम कर लेंगे, जिसके लिए अब ये कढ़ाई वाला पानी गर्म हो गया है। इसमें एक स्टैंड रख देंगे ताकि आंवला पानी को टच ना करे और बस इसमें ये छन्नी रख के इसे ऊपर से ढक के हम इसे 10-15 मिनट तक स्टीम करेंगे ताकि आंवला एकदम से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद अब इस च्यवनप्राश के लिए ना मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी डेट्स यानी कि खजूर, और ये ऑलरेडी डीसीडेड है यानी कि इसका बीज निकला हुआ है। अगर आपके पास बीज वाली खजूर है तो उसका बीज हटा दीजिएगा। और अब हम लेंगे 2 कटोरियाँ, जिसमें 1 कटोरी में मैं डाल रही हूँ ये आधा कप यानी कि तकरीबन 15-16 पीस ये खजूर के, और 1 कटोरी में मैं डाल दूँगी आधा कप जितनी किशमिश। तो इसमें आप कोई भी वैरायटी की रेजिन्स यानी कि ये किशमिश यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो दूसरा वाला गर्म पानी मैंने रखा था ना, ये इसीलिए था क्योंकि अब हम इन दोनों चीज़ों को ना गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे। तो इसमें ये गर्मा गर्म पानी डाल के इसको एक साइड पर रख देते हैं जब तक कि बाकी की तैयारी पूरी करेंगे। तो अब हम अपने इस च्यवनप्राश के लिए ना एक सूखा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए बस बेसिक से मसाले जो हम रूटीन की सब्जियों में भी यूज़ करते हैं ना, वही मसाले हम हल्के सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, एक बड़ी इलायची, 6 से 7 हरी इलायची, 10-12 लौंग, एक जावित्री डाली है और साथ में आधा स्टार एनीस। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास, इसे आप हटा भी सकते हैं। और आधा बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची, और 3 से 4 मैं डाल रही हूँ इसमें तेज पत्ता। और साथ में ना मेरे पास थोड़े से ड्राइड रोज़ पेटल्स रखे थे, तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करिएगा। मेरे पास एक छोटा चम्मच जितने ही थे तो मैंने वो डाल दिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे बस हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना जब तक इसमें से भुनी भुनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और बस 2-3 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हमारी ये स्पाइसेस रेडी हो गई हैं। तो इसे एक साइड पर रख देते हैं थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए। और इसके बाद अब ये जो आंवला हमने स्टीम होने के लिए रखा था, इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि आंवला जो है इसमें अपने आप से ही क्रैक्स आ गए हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो हमें इस तरीके से इसे स्टीम कर लेना है। तो बस अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए अच्छे से। और इतनी देर में अब हमारी ये ड्राई स्पाइसेस भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है हमें। अच्छा, मेरा वो ग्राइंडर ना अच्छे से पीस नहीं रहा था, तो मैंने दूसरे ग्राइंडर जार में इसे शिफ्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। और इस पाउडर को ना अब आप चाहो तो किसी बारीक छन्नी से छान भी सकते हो ताकि एकदम फाइन पाउडर मिले आपको, बट मैं इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ इसे। इसके बाद अब हम एक दूसरा ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें हम डालेंगे ये खजूर और किशमिश जो हमने भिगो कर रखी थी। तो अब ये सॉफ्ट भी हो गई है, तो इस खजूर को हम अपने इस ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। पानी नहीं डालना है, सिर्फ खजूर डाल रहा है। थोड़ा बहुत पानी आ भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा पानी निकाल दीजिएगा। इसी तरह से मैंने ये किशमिश डाल दी है इसमें। अच्छा, अब इसी के साथ ना हम इसमें थोड़ी सी तुलसी यानी कि फ्रेश बेसिल भी ऐड करेंगे। तो मेरी तो घर पर ही लगी हुई है, तो मैंने वहीं से इसे तोड़ा और इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। और इसको मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी जितनी ये फ्रेश बेसिल यूज़ की है। तुलसी के बेनिफिट्स एंड फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और साथ में इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसके छिलके को मैंने हटा दिया था। तो अब इस ब्लेंडर जार में हम ये तुलसी के पत्ते भी ऐड कर देंगे। आप इसकी क्वांटिटी चाहो तो थोड़ी सी कम भी रख सकते हो। और साथ में ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के ना अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कोशिश करिए कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, बट मैंने इसे ब्लेंड किया और अभी मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। तो अब ये जो खजूर वाला पानी जिसमें हमने खजूर भिगो कर रखी थी ना, इसमें से 1 चम्मच मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही पानी हमें ऐड करना है, क्योंकि पानी ज़्यादा रहेगा तो बाद में हमें पकाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि अब मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो बस हमारा ये तुलसी, खजूर और किशमिश का पेस्ट रेडी हो गया है। इसे एक साइड पर रख देते हैं। और इसके बाद अब ये जो आंवला हमने स्टीम करके रखे थे, अब ये भी ठंडे हो गए हैं। तो इसके अंदर का ये जो सीड है ना, इसे अब हम अपने पल्प से अलग कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या आपने कभी पहले ये च्यवनप्राश ट्राई किया है?
अगर आप 80s 90s के बच्चे हैं तो आई एम श्योर कि आपने घर में इसका बॉक्स ज़रूर देखा होगा। देखा है या नहीं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस इस आंवला के पल्प को अलग कर लिया हमने। तो अब एक ब्लेंडर जार में, यानी कि यही तुलसी वाले ब्लेंडर जार में ही मैं इस सारे आंवला को डाल रही हूँ और इसे भी हम बिना पानी डाले इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड किया। थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है तो इसमें भी ये खजूर वाला पानी ही डाल रही हूँ मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग, सिर्फ 1-2 चम्मच। और वापस से इसे ब्लेंड किया और फाइनली रेडी हो गया हमारा एकदम ये फाइन आंवला का पेस्ट। तो इस तरीके से इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। और अब इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे, जिसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ना या तो आप स्टील की कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई यूज़ करिएगा। एल्यूमिनियम में इसे मत बनाइएगा क्योंकि आंवला एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। तो मैंने स्टील की कढ़ाई ली और इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच डाल दिए ये देसी घी। आप चाहो तो इसी के साथ इसमें थोड़ा सा सेसमे ऑयल भी ऐड कर सकते हो। और साथ में अब हम डाल देंगे अपना ये आंवला का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था। तो सारा का सारा पेस्ट डाल के ना इसे पहले अच्छे से घी में मिक्स कर लेना है। गलती से मेरी वो मिक्सिंग वाली क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट मैंने इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया है। घी और आंवला अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो इसे मिक्स करके अब हम इसमें डाल देंगे गुड़, यानी कि जैगरी, जिसके लिए 500 ग्राम आंवला था तो 500 ग्राम ही आपका गुड़ जाएगा, बट मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है। और इसे अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे ये मिक्सचर गर्म होगा ना, गुड़ अपने आप से ही मेल्ट होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा गुड़ की वजह से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने स्टील की बजाय लोहे की कढ़ाई में आप इसे बना रहे हैं तो आपका जो च्यवनप्राश है ना वो थोड़ा डार्क कलर का बनेगा। और जब वो पूरा बन जाएगा ना तब आपको उसको कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। आप उसे निकाल के फिर साइड पे किसी और बर्तन में ठंडा होने के लिए रखिएगा। तो इधर अभी सारा का सारा गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट होके मिक्स हो गया है। और अब इस मिक्सचर को ना आप देखेंगे तो ये थोड़ा लिक्विड ही हो गया है क्योंकि गुड़ का भी पानी निकल आया है और पानी आंवले में भी था। तो अब इस मिक्सचर को ना हमें पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। और इस स्टेज के ऊपर ये काफ़ी सारे छींटे फेंकेगा आपके ऊपर, तो आप इसको ढक दीजिए और लो फ्लेम के ऊपर इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से हम पकने देंगे। बीच बीच में इसे चला लीजिएगा ताकि ये पैन में नीचे ना लगे। वैसे लगेगा नहीं, बट फिर भी सेफ्टी से चला लीजिएगा और इसे ढक कर ही पकाइएगा। तो 3-4 मिनट तक मैंने इसी के साथ इसे पकाया। अभी मिक्सचर में पानी अभी भी है, बट थोड़ा सा पक गया है। ये कलर इसका हर स्टेज के ऊपर चेंज मिलेगा आपको। और इस स्टेज के ऊपर अब ये जो खजूर, किशमिश और जो तुलसी वाला पेस्ट हमने बना कर रखा था ना, ये भी हम सारा का सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे डालते ही आपके किचन में बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और बस इसे मिक्स करके वापस इसको ढक देंगे और 3-4 मिनट तक इसे और पका लेना है, या तब तक जब तक इसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाएगा। चलाते रहिएगा बीच बीच में इसे। और थोड़ी और देर तक पकाया मैंने, तकरीबन 5-6 मिनट तक। और अभी आप देखेंगे कि अब ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा थिक हो गया है, मतलब इसमें पानी का कंटेंट थोड़ा कम हो गया है। और इस स्टेज के ऊपर अब ये आपके ऊपर छींटे भी नहीं फेंकेगा क्योंकि पानी नहीं है, तो अब ये उड़ेगा नहीं आपके ऊपर। तो अब हम इसे खुला रख कर ही पका लेंगे। और इस स्टेज पर अब ये जो सूखे मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसा चाहिए ना तो पाउडर को भी अच्छे से, मसालों के पाउडर को भी अच्छे से पीसिएगा, नहीं तो छान लीजिएगा। अच्छा, साथ ही में थोड़ा सा इसमें मैं केसर के धागे ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। वैसे आपने च्यवनप्राश के डिब्बे की बॉटल पर देखा होगा, उस पर फोटो में भी दिखाया देता है वो केसर के स्ट्रैंड्स, तो मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और इसे थोड़ी और देर तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर एकदम थिक और गाढ़ा हो जाएगा। मतलब इसमें पानी अच्छे से सूख जाएगा। जितना अच्छे से आप इसे पका लेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो थोड़ी और देर तक पकाया मैंने इसे और अभी आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे, इसका कलर कितना डार्क हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और अब इसमें पानी नहीं है, ये एक थिक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। अभी आपको थोड़ा सा पतला लगेगा क्योंकि अभी गर्म है, ठंडा होकर ये अपने आप से और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसे ना मैं 1-2 मिनट के लिए और पका रही हूँ। बस अब लगातार चलाते ज़रूर रहिएगा। वैसे तो ये पैन पर लगेगा नहीं नीचे, बट फिर भी एक बार चलाते हुए ही पकाइएगा इसे स्टेज के ऊपर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं ऐड करती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसे। तो बस इसे अच्छे से हमने पका लिया है और फाइनली हमारा रेडी हो गया आज का ये च्यवनप्राश यानी कि आंवला पराश। तो बस अब हम इसे ठंडा हो जाने के लिए रख देना और फिर हम इसे बॉटल्स में फिल कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने लोहे की कढ़ाई में बनाया तो इसी स्टेज पर इसे कढ़ाई से निकाल कर एक प्लेट में शिफ्ट कर लीजिएगा और ठंडा होकर इसको बॉटल में फिल करिएगा। तो थोड़ी देर के बाद फाइनली अब हमारा ये च्यवनप्राश यानी कि आंवला पराश बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप देख रहे हैं कि पहले से और भी थिक हो गया है। तो बस अब हम इसे फिल कर लेंगे किसी साफ़ से कांच के जार में। अच्छा साफ़
सैनिटाइज जार लीजिएगा, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, और बस इसे फिल कर लीजिए। और इसका रोज़ 1 चम्मच आप ज़रूर लीजिए, बच्चे हो या बड़े सबको दीजिए। इसके बेनिफिट्स आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। आंवला है, तुलसी है, और साथ में अदरक की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपको कफ कोल्ड से भी बचाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और बचपन में ना मम्मा पापा इसे देने के लिए हमारे साथ लड़ाई करते थे कि लेना है, बट हम नहीं खाते थे। बट जब से मुझे इसके बेनिफिट्स पता चले, तब से मैं सर्दी शुरू होते ही जैसे ही फ्रेश आंवला आने लग जाते हैं मार्केट में, सबसे पहले इसे बना कर रखती हूँ अपने और अपने फैमिली के लिए। तो आप भी ट्राई करिए, ये टेस्ट में भी आपको टेस्टी लगेगा, और साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। और इसे एक बार बनाकर आप 6 महीने तक आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। बस अच्छी साफ़ बॉटल में फिल करके रखिएगा, और आपका ये च्यवनप्राश, आंवला पराश, गुनों की खांड तैयार हो गया है। तो ट्राई करिए मेरी इस हेल्दी रेसिपी को, और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।